Assalamualaikum students. I am Shafiq sir, your class teacher. Welcome in online classes of Muballik English School, class 4, subject English. Student, today I am going to teach you English book. Today's lesson number is 4 and lesson name is A Wise Boy. See on page number 44। बच्चों, पेज नंबर 44 पे देखिए आपकी इंग्लिश बुक के अंदर का जो लेसन नंबर 4 और लेसन का नेम है अ वॉइस बॉय, उसमें का हम कुछ हिस्सा बाकी है हमारा। इंशाल्लाह उसको आज लर्न करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो देखो, वर्ड स्टडी में सिलेबल यानी क्या, ये एक हरफ। सिलेबल मीन्स क्या, हरफ, और उसको मराठी में शब्दांश कहते हैं। तो इसके बारे में हम लर्न करेंगे। अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज़ वन वॉवेल साउंड विद और विदाउट द कॉन्सोनेंट्स फॉर्मिंग द होल और पार्ट ऑफ अ वर्ड। यानी कि प्रोनाउंसिएशन की एक इकाई यानी कि एक यूनिट जिसमें कॉन्सोनेंट के साथ या उसके बिना एक वावेल जो साउंड्स होता है, जो किसी अल्फाज को या वर्ड को पूरा या उसे भाग बनाता है। वर्ड्स हैव वन और मोर देन वन सिलेबल। अल्फाजों में या वर्ड्स में एक या एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं या फिर हरफ होते हैं। कैटेगरीज द गिवन वर्ड्स इन 1 2 3 4 सिलेबल्स। दिए गए वर्ड्स को 1 2 3 4 में उसे क्या करें, कैटेगरीज वाइज में उसे करें। देखिए यहाँ ए दिया गर्ल, इनवॉय, चैलेंजेस, एस्टोनिशमेंट। बी यंग, कैंडल, डायरेक्शन, प्रॉब्लमेटिक। सी लाइट, फनी, इम्पोर्टेंट, मिसअंडरस्टैंड। डे, फ्लेम, डिस्प्यूट, डिसम्बर, डिक्शनरी। ई स्टूल, वाटर, ट्रायंगल, वाटरमेलन। तो इस तरह के ये सिलेबल्स के कुछ वर्ड दिए उसको हमको क्या करना है, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल और 4 सिलेबल में उसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ गर्ल दिया हुआ था, तो गर्ल में यंग, लाइट, फ्लेम और स्टूल, इस तरह से आपको लिखना है। सेकंड सिलेबल्स में इनवॉय, कैंडल, फनी, डिस्प्यूट, वाटर। थर्ड सिलेबल में चैलेंजेस, डायरेक्शन, इम्पोर्टेंट, डिसम्बर, ट्रायंगल। फोर्थ सिलेबल में एस्टोनिशमेंट में प्रॉब्लमेटिक, मिसअंडरस्टैंड, डिक्शनरी एंड वाटरमेलन। तो इस तरह से ये क्या होता है, कैटेगरीज में 1 2 3 4 सिलेबल्स में हमने इसको इन वर्ड को बांटे। तो सी ऑन पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे देखिए सिनोनेम यानी क्या, सेम मीनिंग वाले अल्फाज जो रहते हैं उन्हें सिनोनेम कहते हैं, यानी कि उसे हम समान अर्थी शब्द कहते हैं। तो देखो यहाँ, सिनोनेम इज अ वर्ड और फ्रेज विच हैज़ द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड और फ्रेज। यानी सिनोनेम्स एक वर्ड्स या जो दूसरे, जिसका मतलब दूसरे वर्ड या सिनोनिम्स यानी फ्रेज के समान या लगभग समान है, उसे सिनोनिम कहा जाता है। यानी कि यहाँ देखो कि ये सिनोनिम यानी क्या, एक वर्ड या उसका एक फ्रेज है या एक मुहावरा है जिसका मतलब दूसरे वर्ड्स या मुहावरे के सेम लगता है या समान लगता है, या ये लगभग क्या रहता है, सेम रहता है, उसे सिनोनिम कहते हैं। तो यहाँ रूलर देखो, रूलर के अंदर किंग, खलीफा, राजा, महाराजा, ये एकदम क्या है, सेम मीनिंग वाले वर्ड है ये। तो सर्कल द वर्ड इन ईच रॉ दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड्स इन बोल्ड। हर एक जो पंक्ति दी हुई आपको, उस पंक्ति में वर्ड को गोल करें जिसका मतलब बोर्ड के समान है। तो यहाँ देखिए स्टोरी,
स्टोरी को हम टेल भी समानार्थी से ले सकते हैं, यानी कि सिनोनिम्स ले सकते हैं। स्टोरी, टेल, उसको सर्कल करें। फेमस, फेमस को वेल नोन, उसको सर्कल करें। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चंस, उसको इंक्वायर्ड, उसको क्या करें, सर्कल करें। डी, सरप्राइज, तो उसको एस्टोनिश करें, एस्टोनिश को सर्कल करें। और ई, क्यूरियस, उसको इनक्वाइसिटिव को सर्कल करें। तो इस तरह से ये रॉ को क्या करें, मेन सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को यहाँ सर्कल करें। अब देखो यहाँ दिया हुआ है प्रेज, नाउन प्रेज, एडजेक्टिव प्रेज, यानी कि हमको अब क्या करना है, मुहावरे, नाम के मुहावरे और उसके साथ सिफत के मुहावरे पढ़ना है। तो देखिए फ्रेज, फ्रेज यानी कि जुमला या फिर उसको हम मुहावरा भी कह सकते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, परिंदे घोंसलों में रहते हैं। द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेज, इटैलिक में वर्ड्स फ्रेज है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि एक फ्रेज वर्ड का एक ग्रुप है जो समझ में आता है लेकिन पूरा मतलब वो बताता नहीं है, इसे फ्रेज ऐसा कहते हैं। फ्रेज यानी जुमला या उसे मुहावरा भी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंसेस। अब देखो आप क्या है, नीचे जो अंडरलाइन करने के फ्रेजेस दिए हुए, जो सेंटेंस दिए हुए उसको, तो देखो क्वेश्चन में ए, शी स्पीक्स इंग्लिश इन अ फूलिश मैनर, तो जो फूलिश मैनर है उसको अंडरलाइन करिए। बी, ही हेल्प्स हिम इन द टाइम ऑफ नीड, तो इन द टाइम ऑफ नीड को सर्कल अंडरलाइन कीजिए। सी, शी डिज़ायर्स टू हैव सम फूड, टू हैव सम फूड को अंडरलाइन कीजिए। डी, ही लेफ्ट इन अ मिनट, तो इन अ मिनट को अंडरलाइन कीजिए। ई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और इन द ईस्ट को क्या करें, उसे अंडरलाइन करें। तो ये क्या है, फ्रेज, फ्रेजेस यानी कि मुहावरे। आप देखेंगे हम नाउन फ्रेज, नेक्स्ट है नाम के मुहावरे या फिर उसे इस्म के भी मुहावरे कहते हैं। यू नो दैट नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, आप जानते हैं कि किसी इंसान यानी कि पर्सन, एनिमल्स यानी जानवर, प्लेस यानी जगह, या चीज़ यानी थिंग के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, अब देखो नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं, ही लाइक्स क्रिकेट, और तो क्रिकेट क्या है, नाउन है, यानी कि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। सी ऑन पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे देखिए, लेट्स सी हाउ द नाउन इन दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू अ नाउन फ्रेज। आइए देखें कि इस सेंटेंस में जो को नाम या प्रेस में कैसे बदला जा सकता है, यानी ये देखें कि इस वाक्यों में या फिर इन सेंटेंस में नाम को नाम फ्रेस में कैसे बदला जा सकता है। तो ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, अब देखो नाउन फ्रेज क्या है, टू प्ले क्रिकेट। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज दैट द वर्क ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन फ्रेज वर्ड्स का एक ग्रुप है जो नाम का काम करता है, यानी कि नाउन का वर्क करता है। तो अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस, अब अंडरलाइन करने की हमको नीचे जो सेंटेंस दिए हो फ्रेज की, नाउन फ्रेज को। ओके, क्वेश्चन नंबर ए, ही वांट्स टू विन द प्राइज, तो टू विन द प्राइज इसको अंडरलाइन कीजिए, ये है नाउन फ्रेज। क्वेश्चन नंबर बी, शी केम विद हर फ्रेंड, तो विद हर फ्रेंड ये जो नाउन फ्रेज है उसको विद हर फ्रेंड्स को अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, वी लव टू बी ऑनेस्ट, और ये टू बी ऑनेस्ट को क्या करिए, यहाँ ये नाउन फ्रेज है, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, द पुअर बिगर डिसाइडेड नॉट टू बेग एनी मोर, नॉट टू बेग एनी मोर को सर्कल कीजिए, ये जो है नाउन फ्रेज है ये। शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द फैक्ट, टू एक्सेप्ट द फैक्ट को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये नाउन फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर एफ, ही हैड हेट्स टू वेस्ट हिज टाइम,
और टू वेस्ट हिज टाइम को क्या करें, अंडरलाइन कीजिए। और ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि सिफत जुमला भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सिफत जुमला। यू नो दैट एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। आप जानते हैं कि सिफत वो वर्ड है जिसका इस्तेमाल किसी नाम या नाउन या प्रोनाउन के मतलब में कुछ जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि नाम या फिर उससे हम ज़मीर के मतलब के में कुछ जोड़ने के लिए ये एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। लुक एट दिस सेंटेंस, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है। ओके, तो लेट सी हाउ द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू एन एडजेक्टिव फ्रेज। आइए देखें कि इस सेंटेंस में सिफत को कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ देखो, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे बदला जा सकता है। शी इज़ अ गर्ल विद इंटेलिजेंट, यानी कि विद इंटेलिजेंट क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि इसे सिफत जुमला कहते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाजों का एक ग्रुप है जो एडजेक्टिव या फिर सिफत का काम करता है। 3. अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। अब देखो, अंडरलाइन करो जो एडजेक्टिव फ्रेजेस है उन नीचे दिए हुए सेंटेंस को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ए, ही हैज़ अ पेन मेड ऑफ गोल्ड। तो मेड ऑफ गोल्ड को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। बी, देयर इज़ अ जैकल विद ब्लू स्किन। विद ब्लू स्किन को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। सी, माई ग्रैंड मदर इज़ अ वुमेन हु ग्रेट विजडम। तो वुमेन ऑफ अ ग्रेट विजडम, इसको अंडरलाइन कीजिए। डी, आई हैव सीन अ गर्ल विद अ ब्लैक हॉर्स। अ ब्लैक पर्स को क्या करिए, अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि सिफत जुमला है। सी ऑन पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एडजेक्टिव फ्रेज फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव। अब नीचे दिए गए जो क्या करना है आपको, एडजेक्टिव फ्रेज है वो नीचे दिया एडजेक्टिव क्या करना है, अंडरलाइन जो दी हुई है उसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज हमको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए, ही लिव इन अ स्टोन हाउस। यहाँ पहले दी हुआ स्टोन को क्या करना है हमको, अंडरलाइन करी हुई, आप उसका हमको एडजेक्टिव फ्रेज लिखिए। ही लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। तो बिल्ट ऑफ स्टोन अंदर लिखिए। बी, दैट वाज अ ब्रेव एक्ट। दी हुआ अंडरलाइन करे हुआ एडजेक्टिव को, अब यहाँ हमको क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज लिखना है। दैट वाज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। तो एक्ट ऑफ ब्रेवरी क्या लिखिए उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर सी, इट वाज अ हॉरिबल नाइट। तो हॉरिबल ऑलरेडी एडजेक्टिव है लेकिन हमको एडजेक्टिव फ्रेज लिखना है वहाँ। तो वहाँ इट वाज अ नाइट फुल ऑफ हॉरर। क्या, फुल ऑफ हॉरर। तो फुल ऑफ हॉरर लिखिए वहाँ अंडरलाइन की जगह पे। क्वेश्चन नंबर डी, शी मोर अ डायमंड नेकलेस। तो यहाँ लिखिए शी मोर अ नेकलेस मेड ऑफ डायमंड्स। तो मेड ऑफ डायमंड्स अंडरलाइन की जगह पे लिखिए। क्वेश्चन बी, आई हैव पास सेवरल स्लीपलेस नाइट्स। स्लीपलेस से बोले तो एडजेक्टिव है, अब हमको एडजेक्टिव फ्रेज लिखेंगे। आई हैव पास सेवरल नाइट्स विदाउट स्लीप। तो विदाउट स्लीप वहाँ लिखिए। तो इस तरह से बच्चों ये राइट एंड एडजेक्टिव फ्रेज हमने लिखी। अब फोनिक कम्युनिकेट में देखिए, फोनिक ड्रिल में रीड दिस वर्ड्स अलाउड, यानी कि ज़ोरों से हमको ये जो वर्ड दिए हुए उसको पढ़ना है। CL और CR वर्ड के पहले लगेंगे, उसको अच्छे से रीड करना है। तो रीड कीजिए, क्लियर, क्लाड, क्लाम, क्लैप, क्लेवर, क्ले, क्लैरिटी, क्लास। फिर से एक बार रीड कीजिए, क्लियर, क्लाड, क्लेम, क्लैप, क्लेवर, क्ले, क्लैरिटी, क्लास। CR जो वर्ड के आगे लगे हुए हैं उसको रीड कीजिए, क्राउड, क्रैप, क्रैक, क्रैश, क्रूल, क्रेट, प्रॉल, क्रेचर। फिर से एक बार रीड कीजिए, क्राउड, क्रैप, क्रैक, क्रैश,
क्रूल, क्रेट, क्राउल, क्रेचर। तो इस तरह से ये फोनिक ड्रिल आप घर पे इसको अच्छे से रीड कीजिए। सी ऑन पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 पे देखिए, कम्युनिकेटिव स्किल्स प्रैक्टिस विद द पार्टनर। आपके पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। देखो अनीस क्या कहता है। अनीस, हेलो सोहेल, हाउ आर यू। सोहेल, आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो वहाँ लिखिए आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो आप अपने घर में से कोई भी आपका भाई हो, बहन हो, कोई छोटा बच्चा हो, तो उनके साथ में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अनीस, आई एम फाइन टू। सोहेल, वेयर आर यू गोइंग टू अर्ली इन द मॉर्निंग। सोहेल कहता है वेयर आर यू गोइंग टू अर्ली इन द मॉर्निंग। अनीस, आई एम गोइंग टू द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। आई एम गोइंग टू द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। सोहेल, वेयर। अनीस, इन द स्कूल। आप कहाँ जा रहे? इन द स्कूल। सोहेल, फॉर विच कॉम्पिटिशन आर यू सिलेक्टेड। अनीस, सिंगिंग। क्या, मैंने तो सिंगिंग लिखा, आप और कुछ भी लिख सकते हो। सोहेल, हाउ यू प्रिपेयर्ड वेल। अनीस, यस आई हैव। हमने अच्छे से रिहर्सल किए। सोहेल, हाउ मेनी स्टूडेंट आर गोइंग फ्रॉम योर स्कूल। तो अनीस, देयर आर 20 स्टूडेंट्स आर गोइंग फ्रॉम माई स्कूल। ऐसा आप लिखिए वहाँ और बोलिए भी इंग्लिश में। अनीस, थैंक यू। अनीस क्या कहता है? थैंक यू। अब देखो यहाँ अरेंज द स्टोरी इन अ सिक्वेंशल ऑर्डर। सिक्वेशन ऑर्डर्स पे हमको क्या करना है, ये स्टोरी को लिखना है। तो फर्स्ट वाला देखो हमने यहाँ लिखे हुए हैं बाजू में साइड में। तो फर्स्ट वाला है जैसे वैसे लिखना है। देयर आर मेनी एनकोडेट्स विच एग्जिबिट द पायस कैरेक्टर ऑफ इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु। अब देखो टू नंबर पे क्या करना है आपको, नीचे वाला 5 वाला लिखना है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हैड अ ड्रंकर्ड हिज नेबर। उसके बाद 4 वाला है तो 3 बना दिए उसको हमने सेंटेंस। द नेबर यूज टू सिंग लॉर्डली एंड डिस्टर्ब एंड बॉदर द इमाम एट नाइट ड्यूरिंग हिज इबादत। अब उसके बाद 4 आपको 2 वाला है तो उसको 4 नंबर दीजिए। वन डे इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु डिड नॉट हेयर द वॉइस ऑफ हीज नेबर। और 3 वाले को 5 नंबर पे दीजिए। वेन इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु इंक्वायर्ड ही केम टू नो दैट हीज नेबर वॉज इन जेल। सी ऑन पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे देखिए। अब यहाँ देखिए 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर लिखे हुआ है तो वहाँ 7 नंबर को 6 नंबर करना है। देखो तो उसके बाद का जो अरेंज करने का हमको 7 नंबर के 6 नंबर लिखना है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु विजिट द जेल टू मीट हिज नेबर। अब 6 नंबर जो दिया हुआ है उसको 7 नंबर करना है। द रूलर फाउंड आउट दैट इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हैड गोन टू मीट हिज नेबर इन जेल। उसके बाद नेक्स्ट 10 वाले नंबर को 8 नंबर देना है। 10 वाला जैसा था वैसा है वहाँ, लेकिन उसको हमको अरेंज करना है ये स्टोरी को, तो 8 नंबर देना पड़ेगा। सो द रूलर ऑर्डर दैट द इमाम्स नेबर बी रिलीज फ्रॉम जेल। उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर दिया हुआ है उसको 9 नंबर देना है हमको। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु नेबर मीट हिम एंड आस्क्ड व्हाई डिड यू विजिट मी इन जेल। नेक्स्ट अब यहाँ हमको 8 नंबर दिया हुआ है तो 10 नंबर उसको अरेंज में करना है। 10 नंबर उसको देना है 8 वाले को। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु रिप्लाइड यू हैव राइट ओपन मी एज अ नेबर एंड आई कैन नॉट रिग्लेक्ट इट। और 11 नंबर 9 नंबर दीजिए और उसको 11 नंबर हमको देना है। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु नेबर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह एंड लेफ्ट ऑल हिज बैड हैबिट। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्या करना है, अरेंज द स्टोरी। ये सिक्वेंशनल ऑर्डर से सीक्वेंस से इसको लगाना है। तो हमने पहले बताया वैसा इसको सीक्वेंस से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि ये जो लेसन है कभी आपको ये जो ग्रामर है नहीं समझ में आऊँगा तो इसको 102 बार अच्छे से देखो। और जो भी इस पे होमवर्क बनेंगे, होमवर्क तो आने वाला है आपको इसमें का, जैसा कि आपको इसका होमवर्क जो भी बनता है हम आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।